हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। मैं हूं पवन तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीपल के पेड़ के 6 उपाय। आपने जो थंबनेल में देखा होगा पीपल की जटा का उपाय। बरगद की जटा तो मिल जाती है, लटकती रहती है, सबको सरेआम दिखती भी है, पर पीपल, कुछ ही ऐसे पीपल हैं जिसमें कि जटा दिखती है। अगर जटा मिल जाए तो भाग्यशाली ही होगा जो कि अपने घर पे लाके उसको रखता होगा, पर रखने से पहले उसकी कुछ प्राण प्रतिष्ठा भी करनी पड़ती है, क्योंकि किसी को भी हम अगर अपने घर पे लाते हैं परमानेंटली तो उनको कुछ रिस्पेक्ट देना पड़ता है, उनकी कुछ आवभगत करनी होती है। तो वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे कि आपको कैसे उसे अपने घर पे लाना है, कैसे आपको स्थापित करना और उससे आपको फायदे क्या क्या हैं। फायदे तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे धन की हो, कर्ज की हो, घर की हो, या मतलब समस्या बताने जाऊंगा तो वो बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। मतलब आप मान के चलिए कि आपकी जो भी समस्या है, कोई भी समस्या, वो इस पेड़ से, इस पेड़ की जटा से दूर हो सकती है। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये आपको उसी तरह से आपकी हर मनोकामना को भी पूर्ण कर सकता है। आप विश्वास करेंगे तो ही आपका यह उपाय फलित होगा, नहीं तो आपको अगर विश्वास नहीं है तो यह उपाय आप मत कीजिए। पहला उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं वह है, व्यवसाय में अगर आपको सफलता चाहिए और आर्थिक समृद्धि भी चाहिए, इसमें एक उपाय में आपका दोनों काम हो जाएगा। आपको अगर अपने व्यापार में भी सफलता चाहिए और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत करनी हो तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय होने से पहले, सूर्य की जब लालिमा होती है, भगवान सूर्य निकले नहीं पूरा भी, सूर्य भगवान की जब लालिमा रहती है उससे पहले ही आपको पीपल के पेड़ में, पीपल के जड़ में, जो आपने तांबे का लोटा लिया है, तांबे के लोटे में आपके दूध, गुड़ और 1 लोटा पानी, तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, 1 लोटा पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए। आप चाहे जो भी दूध डालें, अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप गाय का ही दूध लें, क्योंकि अगर आप शहर में रहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मनसा परिकल्पय समर्पयामी, तो आप के लिए वही दूध शुद्ध है, गाय का मान के चलिए, आप जो भी है आप चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाते टाइम पर यह प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति बहुत अपरंपार होती है। तो आपके मन के भाव यहाँ पर पेड़ को स्पर्श करना है। आपने जल चढ़ा दिया, जल में आपने क्या क्या लिया था वो देख लीजिए, मैंने बता ही दिया है। आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद आप दीप जला दीजिए वहाँ पर, और एक धूप जला दीजिए, अगरबत्ती नहीं जलानी है, दीप और दीप आपने जला दिया। अब प्रार्थना क्या करनी है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जहाँ मैं बोलता हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आप केयरफुली इसको सुनिएगा और सेम टू सेम वैसा ही। अब मन के भाव आपके अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब इमोशंस में होता हूँ तभी ये वीडियो बनाता हूँ और आपको बताने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको क्या कहना है, हे प्रभु, आपने गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। हे भगवान, मेरे जीवन में यह परेशानी चल रही है, आप कृपा करके मेरी यह परेशानी दूर करने की कृपा करें। मेरी यह परेशानी जो है, यह परेशानी के बाद आप जो इसको मुख से बोल भी सकते हैं या मन ही मन, अगर आपको लगे कि 2-4 लोग हैं अगल बगल, क्योंकि शनिवार के दिन मैक्सिमम लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, मन में भी यह बात बोल सकते हैं। मन का बोला हुआ आपका भाव आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा देता है। तो आप मन में भी बोल सकते हैं। समझिए कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपका घर नहीं बन रहा है, या आपके घर में पैसों की तंगी रहती है। तो मैं एक लाइन एग्जाम्पल दे देता हूं कि आपको क्या बोलना है। हे प्रभु, आपने गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। हे भगवान, मेरे जीवन में यह परेशानी है, आप कृपा करके मेरे घर की आर्थिक समृद्धि को मजबूत कीजिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो और मेरे घर में कभी भी धन की कमी ना हो। आप मेरे घर से दरिद्रता को दूर करें। और उसके बाद आप पीपल का स्पर्श करें, पीपल को छू करके, अगर यह बात दोनों हाथों से पकड़ करके यह बात मन ही मन आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं ना,
तो आपका यह सोने पर सुहागा होगा और कह नहीं सकते कि इससे आपको कितनी जल्दी फायदा होगा। एकदम मतलब कहते हैं ना कि एक भाव विभोर आप हो जाएंगे प्रार्थना करते करते, और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप 5 बार परिक्रमा कर लीजिए, 7 बार करिए, 11 बार करिए, परिक्रमा करके आप घर वापस आ जाइए। दूसरा है कि अगर आप शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के नाम से पीपल के पेड़ में जल देते हैं, पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास माना जाता है, तो हर शनिवार को अगर आप प्रातःकाल उठ करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे, स्नान ध्यान करके, मतलब बिना स्नान किए आपको पीपल का वृक्ष कभी नहीं छूना है। तो जो शनिवार को प्रातःकाल उठ करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करते हैं तो उन्हें ग्रहों की वजह से कोई पीड़ा नहीं होती है और आपके घर में कभी भी तकलीफ नहीं होती है। सारी जो तकलीफें होती है, सारी जो चिंता होती है वो समाप्त हो जाती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आप अगर जल नहीं चढ़ाते हैं, मैंने पहला उपाय जो बताया वो जल चढ़ाने वाला बताया है, आपकी मनोकामना पूर्ति का है वो। दूसरा है कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप केवल शनिवार के दिन नहा धो करके, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं, तो आप शुद्ध अवस्था में रहिए, स्पर्श करके भी आप जा सकते हैं। पीपल के पेड़ का इतना महत्व है। तीसरा है कि अगर आपके पास समय है तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जो है वो आप 108 बार जप कर लेते हैं। दोनों हाथों से स्पर्श किए हैं और मानसिक जाप आपको करना है, ना आपको हाथ में माला लेनी है कोई ना कुछ भी, आपके मन के भाव के हिसाब से आप काउंटिंग करते रहिए, ओम नमः शिवाय, 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 आप जपते रहेंगे। इससे आपके जीवन में चल रही कठिनाइयां दूर होती हैं, दुख दूर होता है और आपके ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न रहते हैं और शनिदेव भगवान शिव भोलेनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं, तो शिव जी को प्रसन्न करने पर आप शनिदेव भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। जटा का उपाय अब मैं आपको बता रहा हूं। जटा के लिए आपको क्या करना है, और जटा के उपाय के बाद आपको मैं 2 और अचूक उपाय बताऊंगा। तो जो जटा है पीपल की, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जटा कैसी है और जटा होती कैसे है। यह डाल में ही जटा फूटती है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन ही नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, पीपल के पेड़ के पास जाइए, 1 लोटा जल लेकर के जाइए, तांबे के लोटे में जल लेकर के जाइए, उसमें काला तिल डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, 1 लाल रंग का फूल डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, 1-1 बूंद ही हो डाल दीजिए। आपका वो लोटा पूरी तरह से भर चुका है। जो मैंने सामान बताया वो सारा का सारा उसमें होना चाहिए, 1 ही बूंद हो पर हो। उसका अब हो गया है। अब आपको साथ में और एक्स्ट्रा चीज में क्या लेके जाना है, जो जटा का उपाय है उसके लिए मैं ये बता रहा हूं। आपको अपने साथ में 1 पान का पत्ता और 1 सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची आपको लेकर के जाना है। सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद मन में जो है, जो मैंने पहला उपाय बताया है, पहला उपाय भी आप इसके साथ में कंबाइन कर सकते हैं। मतलब कि आपने जल चढ़ा दिया है, उसके बाद आप दोनों हाथों से पीपल के पेड़ पर स्पर्श कीजिए और मन ही मन अपनी जो मनोकामना है वो पीपल के पेड़ से बोल दीजिए। आपने बोल दिया, इसके बाद आप परिक्रमा कर लीजिए और उसके बाद आपका ये पूजा यहाँ संपन्न हो गया है। अब उसके बाद जो आपने पान सुपारी जो लेके आया है, पान कसेली जो आपके साथ है, वो आप पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके निवेदन कीजिए कि हे शनिदेव महाराज, मेरे घर में ये इस चीज़ की कमी है, मैं माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करना चाहता हूँ और शाम को आऊँगा तो मैं आपकी 1 जटा थोड़ी सी तोड़ करके ले जाना चाहता हूँ। इतना निवेदन करके आप वापस चले आइए। जटा आपको नहीं तोड़नी है उस समय पर। जटा आपको कब तोड़ना है बता रहा हूँ आगे। आप घर वापस आके शाम को जाइए वापस उसी पेड़ के पास, शाम को जाइए, दिया जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और उसके बाद गोधूली बेला होने से थोड़ा सा पहले आपको जाना है। मतलब कि जब कहते हैं ना कि इक्वल होता है, बेर बराबर जब हो जाता है, उससे थोड़ा सा पहले जाइए,
और एक टुकड़ा वहां से, एक इतना सा मतलब बस आधे इंच का 1 इंच का टुकड़ा होगा तो भी वो बहुत काफ़ी है। तो उतना आप तोड़ करके और वहाँ दिया बत्ती दिखाने के बाद आप घर पे आ जाइए। उस जो आपने टुकड़ा तोड़ा है उसे आप ला करके घर में लाल वस्त्र में लपेट करके, और जहाँ आप पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पर उस टुकड़े को रख दीजिए। रोज धूप बत्ती करिए। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपका परिणाम जो है ना लाखों गुना, मतलब सैकड़ों गुना तेजी से वो बढ़ रहा है। एक बार विश्वास जो होता है ना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। पीपल की जटा कभी जल्दी मिलती नहीं है। अगर आपको मिल गई जटा तो आपको करोड़पति बना देगी, माला माल कर देगी। हो सकता है कुछ समय लगे, पर आप श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो आपको यह बहुत जल्द ही लाभ देता है। अब जो 2 उपाय है वो भी बताता हूँ। अगला उपाय जो है, शनिवार के दिन शाम को आप सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाइए और अपने साथ में थोड़ा सा लाल स्याही ले लीजिए या कोई लाल रंग का पेन ले लीजिए। फिर थोड़ा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, आधा मीटर जैसा हो, और एक मौली ले लीजिए, मौली या कलावा जो भी कहें, लाल रंग का एक कलावा ले लीजिए। इसके बाद आपको गाय के घी से बना जो लेके जाना है वो है दीपक, एक आटे का दीपक, जिसे पानी की मदद से नहीं, गाय के घी की मदद से गूंथा हुआ हो। ठीक। अब पीपल के पेड़ के पास चले जाइए, पीपल के वृक्ष के पास जा करके आपको उस दीपक को जला देना है और दीपक के सम्मुख खड़े होकर के, इसका लाभ क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। दीपक के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का 1, 3, 5 या 7, कितनी बार, 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार आप पाठ कर लीजिए खड़े खड़े। अब उस पीपल के पेड़ के एक बड़े पत्ते पर, जो कोई आपका एक पत्ता ले लीजिए, उस पर लाल रंग की स्याही से, जो आपने लाल पेन लाया है ना, उससे अपनी मनोकामना लिख दीजिए। और उसकी डाली पर, जो उसका डाली है जिस पेड़ में वो पत्ता है, उसी पेड़ की डाली पर 7 बार वो कलावा या वो मौली लपेट दीजिए। आपने लपेट दिया। अब उस कलावे को 7 बार घुमा करके अपने हाथ में बांध लीजिए। समझे आप? आपने 7 बार कलावा लपेट दिया डाली पर। 2 मिनट के बाद वो कलावा खोल करके आप अपनी कलाई पर उसको बांध लीजिए। फिर इस पीपल के जड़ के, जो पीपल का जो पेड़ है उसके जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी जो है वो लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के धन के स्थान पर आप रख देंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। पीपल के पेड़ में बंधा हुआ जो मौली था, जो कलावा था, वो अपने हाथ में बांधा है और इसको, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये जब, तो इसको किसी बहते जल में प्रवाहित करना है, जो धागा है, और जो आपने धन के स्थान पे मिट्टी ला के रखी है उसको आपको प्रवाहित कर देना है बहते जल में, या फिर तालाब हो तो भी। मिट्टी थोड़ी सी, ये बस 1 चुटकी मिट्टी लानी है। अब एक और उपाय जो है, ये मैक्सिमम लोग करते हैं, पर इसमें थोड़ी सी आप करेक्शन कर लेंगे तो आपको अच्छा होगा। हर शनिवार को शाम को आपको स्वच्छ कपड़े धारण करना है और फिर जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद पीपल के वृक्ष की जड़ के पास शाम को भी, लोग सुबह में जल देते हैं, पर शाम को भी आपको जल अर्पित करना है और सरसों के तेल का दिया जलाना है। और साथ ही इस सरसों के तेल के दिए में 2 फूल वाले लौंग आपको डाल देने हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर शनि की दशा का प्रभाव कम हो जाता है और आपके जो कई प्रकार के कष्ट होते हैं, हर तरह के कष्टों का निवारण इससे हो जाता है। आप दिया जलाते हैं, पर दिया में कुछ लोग तिल डालते हैं, पर तिल से बेहतर होगा आप तिल डालते डालिए, आपकी श्रद्धा है। पर तिल के साथ में अगर तिल आपने नहीं डाला तो भी ये उपाय है, और डाले हैं तो भी ये उपाय है। आप 2 फूल वाले लौंग उसमें डाल दीजिए। हर शनिवार को यह करिए। और पीपल के पेड़ के पूजा के साथ साथ ही आप हनुमान चालीसा का 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार आप पाठ वहां पर कर सकते हैं, बैठे बैठे या खड़े खड़े। और साथ ही शाम को भी पीपल के वृक्ष की 5 बार परिक्रमा कर लेंगे तो आपका यह उपाय बहुत ही कारगर होगा और आपके हर तरह की मनोती जो है ना, हर तरह की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप अपने घर के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाएंगे और अपने परिवार के साथ सुख शांति समृद्धि से रहेंगे। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।